वेलकम बैक दोस्तों। फर्स्ट ऑफ ऑल जिसने अभी तक इसके प्रीवियस एपिसोड नहीं देखे हैं फटाक से जाइए कमेंट बॉक्स को चेक कीजिए क्योंकि लिंक आपको वहीं मिलेगा। जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ती जा रही है और भी ज्यादा कमाल धमाल मचाती जा रही है। तो इस पार्ट की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पिछले पार्ट का दी एंड हुआ था। यो किसी से मिलने के लिए गई हुई होती है जो कि सैंग कंपनी के डायरेक्टर मिस्टर हान थे और मिस्टर नाम जो कि उन्हें हुनो की अब तक की सारी ब्रांडिंग के बारे में बता रहे होते हैं। जैसे ही यो एंटर होती है उसको बेल्स की आवाज सुनाई देने लग जाती है और अचानक से इसका सर दर्द होता है जिससे कि वो वहीं बेहोश हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ सोनवू भी गेट पर कौन है देखने के लिए जैसे ही गेट खोलता है कि उसके साथ भी वही होता है और वो जुंगवू के ऊपर बेहोश हो जाता है। जैसे ही दोनों को होश आता है दोनों अपनी बॉडी में वापस आ चुके थे। अरे वाह, ये कैसा चमत्कार था। तो फिर उससे सोनवू को बहुत खुशी होती है और ये परेशान हो जाती है क्योंकि उसे सच जानना था जो कि अब उसके लिए काफी मुश्किल होने वाला था। और उसके बाद सोनवू खुशी से अपने घर लौट आता है और यो को हक कर लेता है लेकिन जैसे ही वो देखता है जुनवू भी उधर है वो तो उससे दूर हो जाता है। यो फिर सोनवू को रूम में लेकर जाकर मिस्टर हान के साथ हुई सारी बातें बताने लग जाती है जिससे सोनवू से बताता है कि वो चाहते हैं कि मैं उनके साथ मिलकर काम करूं और मैंने तुम्हारे लिए हाँ भी बोल दिया था। ये सुनकर तो यो फिर उसे बोलती है कि अगर इस सब में मिस्टर हान का हाथ हुआ तो हमें कोई एविडेंस तो जरूर मिलेगा। और फिर यो फिर से एक्सचेंज होने के लिए सोनवू के क्लोज आने लग जाती हैं लेकिन सोनवू वहाँ से बाहर भाग जाता है जब वो जुंगवू से जाकर सोफे पर सोने के लिए लड़ने लग जाता है और उसे सोफा मिल भी जाता है। जुंगवू बेचारे को जमीन पर सोना पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ यो 5 साल पहले का सीन याद करती है जब जेहाक ने उसे एक कैंडल प्रोजेक्ट दिया था जिसे जेलस होकर मिस्टर हान ने उसे खराब भी कर दिया था और सारा इल्जाम यो के ऊपर आ गया था जिसे डायरेक्टर ने यो को बचाने के लिए अपने ऊपर ले लिया था और इसीलिए वो शायद उसे बदला ले रहा है। और वहीं दूसरी तरफ यूमी को देखते हैं जो कि मिस्टर हान से मिलने के लिए जाती हैं जो कि अब तक उनका साथ दे रहे थे लेकिन वो उसके काम से नाखुश होकर उसका ट्रांसफर करवा देते हैं। और जब यूमी इसके लिए मना करती है तो मिस्टर नाम आकर उसे बाहर ले जाकर कहते हैं कि अब तुम्हारी पोजीशन वो सोनवू को देने वाले हैं लेकिन वो भी कुछ कंडीशंस पर। यहाँ पर जुनवू लाइट्स की वजह से सो नहीं पा रहा होता है और इसलिए घर की सारी लाइट्स ऑफ कर देता है और जैसे ही अंधेरा होता है यो को फिर से पैनिक अटैक आने लग जाते हैं कि तभी सोनवू उठ जाता है और उसके पास आकर उसे पकड़ लेता है। जुनवू से लाइट्स ऑन करने को कहता है। उसके बाद यो जुंगवू को वहाँ से बाहर भेजकर सोनवू को अपने पास ही रोक लेती है। तो फिर नेक्स्ट डे सभी को पता चल जाता है कि सैंग सेजू ब्रांडिंग की वजह से यू को प्रमोट करके वापस मैनेजर बना दिया गया है जहाँ पर डायरेक्टर यो से उसकी प्लानिंग टीम के बारे में पूछते हैं कि उनका क्या करना है क्योंकि रूल के हिसाब से टीम के मैनेजर के साथ साथ टीम मेंबर्स को भी प्रमोशन मिलती है। यो फिर उनके प्रमोशन के लिए साफ इनकार कर देती है और उसके बाद यो टीम प्लानिंग के पास जाती हैं जहां वो लोग उसको जोरदार तरीके से कांग्रेचुलेट कर रहे होते हैं लेकिन यो को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आता क्योंकि दोस्तों अब वो असली वाली यो जो थी यानी कि वो अपनी बॉडी में जो वापस आ गई थी। और इसी टाइम पर यूमी को देखते हैं जिसका ट्रांसफर प्लानिंग टीम में हुआ था। यो गुड लक बोलकर चली जाती है कि तभी सोनवू आता है जिसे यूमी गुस्से से देखने लग जाती है। तो फिर नेक्स्ट सीन में यो सभी को मीटिंग में बुलाकर उनको प्रोजेक्ट बांट देती है जिसमें सबसे अच्छा खुद और सबसे बुरा प्रोजेक्ट प्लानिंग टीम को दे देती है जो कि एक 50 साल पुराने मोटेल का था जिसमें बस कपल्स और स्कूल के बच्चे ही आया करते थे। नेक्स्ट सीन में प्लानिंग टीम होटल में बात करने के लिए पहुंचती है जहां उन्हें पहले ओनर की पोती मिलती है जो कि उनसे मना कर जा रही होती है कि हमें ब्रांडिंग नहीं करानी है। तो फिर जनी उसको डरा धमका कर मोटेल की चाबियां ले लेती है और मोटेल में काफी अंधेरा होने के कारण ओनर को देखकर सब लोग डर कर चिल्लाने ही लग जाते हैं क्योंकि वो डरावनी लग रही थी। तो फिर उसके बाद ओनर उनको रूम में ले जाकर ब्रांडिंग के लिए मना कर देती है और उसके पास सभी मुंह लटका कर बाहर बैठ जाते हैं आकर जहाँ पर तभी सोनवू एक मैसेज देखकर चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ यो HQ मोटर्स के प्रोजेक्ट के लिए मीटिंग करने के लिए जाती हैं और वो लोग ये प्रोजेक्ट देने से इनकार कर देते हैं कि तभी वहाँ उसे बेल्स की आवाजें सुनाई देती हैं। उसके सर में बहुत तेज दर्द हो रहा होता है और थोड़ी देर में उसे लगता है कि उसकी और सोनवू की सोल फिर से एक्सचेंज हो गई है और वो वापस आकर प्लानिंग टीम को डांट कर घर भेज देती है। सोनवू का फोन चेक करती है जिसमें मिस्टर हान का मैसेज था कि तुम मेरी कंडीशन मानो और मैं तुम्हारी मान लूंगा।
वही सोनवू देखता है कि वो HK मोटर्स के ऑफिस में है और वो डील को कैंसिल ही कर देता है, क्योंकि ये करने के लिए उसे मिस्टर हान ने जो कहा था। जहाँ पर तभी हमें स्टार्टिंग का सीन देखते हैं दोस्तों, जहाँ होश में आने के बाद मिस्टर हान सोनवू को उसके साथ काम करने के लिए ऑफर देते हैं कि वो उसे सोंगसू का मैनेजर बना देंगे, जिसके लिए सोनवू मना करते हुए कहता है कि उसे बस 5 साल पहले हुए कैंडल इंसिडेंट के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए और उसे किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं है। जिसके बाद सोनवू यो के घर आता है, जहाँ यो उसे साइड में ले जाकर मिस्टर हान के साथ ही सारी बातें पूछती है। सोनवू ये बोलकर जाने लग जाता है कि वो बस अब उनके साथ काम करेगा। यो उसे फिर से बॉडी एक्सचेंज करने के लिए उसे किस करने लग जाती है कि जहाँ पर तभी जुंगवू आ जाता है, जिसे देखकर सोनवू उसके सामने रोने लगता है कि ये मुझे परेशान कर रहा है। जिसके बाद दोनों को फिर से बेल सुनाई देती है और दोनों फिर से अपनी अपनी बॉडी में वापस आ जाते हैं। जिस सोनवू यो को परेशान ना करे इसके लिए वो उन्हें अपने दाएं बाएं बैठा लेता है। जिसके बाद दोनों में बॉडी को लेकर बहस होने लग जाती है कि ये आखिरकार एक्सचेंज कैसे हो रही है, हमें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। जहाँ यो कहकर चली जाती है कि अब अगर ऐसा हुआ तो हम दोनों अपनी वॉचेस में पूरे दिन की सारी बातें रिकॉर्ड करके रखेंगे। और जुंगवू बेचारा शॉक में था कि आखिरकार ये लोग किस टाइप की कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं। तो फिर नेक्स्ट डे यो ऑफिस में बैठकर मिस्टर नाम की फोटो देख रही होती है, जहाँ पता लगता है कि यो ने उनके पीछे अपने कुछ एम्प्लॉयज नजर रखने के लिए लगाए हुए हैं कि तभी उसे HQ का मैसेज मिलता है कि क्या आप कल की वही बात पर श्योर हो। जिसके बाद ये जानने के लिए कि आखिरकार सोनवू ने उन्हें क्या बोला, उसे कॉल करती है कि जो कि मेटल की ब्रांडिंग के लिए गया हुआ था। और तभी फिर से दोनों को बेल की आवाज सुनाई देती है और सरदर्द के साथ दोनों की सोल फिर से एक्सचेंज हो जाती है। दोनों की बात भी अधूरी रह जाती है। जिसके बाद यो मोटेल के ओनर के पास जाती है, जहां मोटेल की ओनर अपनी पोती के बिहेवियर के लिए सब उससे माफी मांगते हुए कहती है कि उसके पेरेंट्स की डेथ की वजह से वो काफी चेंज हो गई है। यो बोलती है कि मैं भी अपने पेरेंट्स से दूर रही हूँ, लेकिन मैं तो चेंज नहीं हुई। तो फिर ओनर उसे कहती है कि ये तो बहुत ही अच्छी बात है, शायद तुम खुद को प्रोटेक्ट करना चाहती हो और इसलिए चेंज नहीं हुई। और दोस्तों इन्हीं बातों में उसे ब्रांडिंग का आइडिया भी मिल जाता है। नेक्स्ट डे फिर यो ओनर से कहती है कि वो इस मोटेल को चेंज किए बिना इसकी ब्रांडिंग करेंगे, क्योंकि मैं जानता हूँ कि यहाँ आपकी पोती का बचपन गुजरा है और वो आपसे बहुत प्यार करती है और उसकी बहुत सी प्यारी यादें यहाँ पर होंगी, और इसीलिए मैं इस प्रोजेक्ट का नाम टाइम यही रुक गया है रखूंगा। जिसके बाद यह फिर सारा काम प्लानिंग टीम को देकर जाने लग जाती है कि बाहर निकलते ही उसे मिस्टर हान का मैसेज मिलता है, जो कि सोनवू को नेक्स्ट डे से कंपनी में मिलने के लिए बुलाते हैं। और उसी के बारे में जानने के लिए यह सोनवू को कॉल करती है कि तभी उन्हें फिर से बेल की आवाजें सुनाई देती हैं और दोनों की बॉडी फिर से एक्सचेंज हो जाती हैं। यह अपनी बॉडी में आते ही देखती है कि सोनवू फ्लावर शॉप से व्हाइट फ्लावर्स ले रहा था। उसके बाद वो कार में बैठकर वॉच की रिकॉर्डिंग सुनती है, जहां पर HQ मोटर्स की डील सोनवू ने कैंसिल कर दी थी और वो जुंगवू से कह रहा था कि उसे आने वाले टाइम में यो का अच्छे से ध्यान रखना है, क्योंकि वो उसके लिए खराब होने वाला है। और ये सुनकर तो यो काफी शॉक हो जाती है कि तभी उसे सोनवू मैसेज करके उसे टेम्पल में बुलाता है। और वहीं हम सोनवू को व्हाइट फ्लावर्स के साथ में उसी टेम्पल में देखते हैं दोस्तों, जहाँ पर वो फ्लावर्स दाव और अपनी फोटोज पर लाकर रख देता है। थोड़ी देर में यो आकर सोनवू और दाव की फोटोज देखती है कि तभी सोनवू आकर उसे बताता है कि हम 2 साल पहले से भी पहले मिल चुके थे, क्या तुम्हें कुछ भी याद नहीं है। और यो को सच में कुछ याद नहीं होता है। तो सोनवू फिर उसे 1 हफ्ते टाइम देते हुए कहता है कि सब कुछ याद करो और फिर मुझे आकर अपने किए की माफी मांगना। यो फिर यहाँ पर याद करते हैं कि 5 साल पहले तो उसे चेहक से कैंडल प्रोजेक्ट मिला था, जिसमें टाइम कम होने की वजह से उसने एक छोटे स्टोर बैंडी की डिजाइन चुरा कर अपनी प्रेजेंटेशन दे दी थी। और इसके बाद फिर यूमी यो को कॉल करके ऑफिस आने के लिए बोलती है। जैसे ही यो ऑफिस पहुंचती है तो देखती है कि किसी ने उसकी फोटोज एडिट करके बिगाड़ कर लिखा हुआ था कि मैं यो का सारा पास्ट बता दूंगी। और वहीं दूसरी तरफ यूमी याद कर रही होती है कि मिस्टर नाम ने उसे बताया था कि सोनवू ने 5 साल पहले हुए कैंडल प्रोजेक्ट्स की सारी डिटेल्स मांगी है। और ये सुनकर तो यूमी सोनवू के घर में घुसकर कैंडल इंसिडेंट के बारे में सारी जानकारी इकट्ठा ही कर लेती है। और वहीं जब यो अपने घर आती है तो रूम में सारे पेपर्स बिखरे हुए देखती है, और जिसमें से उसे कैंडल प्रोजेक्ट पेपर मिलता है, जिससे वो याद करती है कि जब उसने वो डिजाइन चुराई थी कि तभी उसी स्टोर में आग लग गई थी और
वहाँ पर एक इंसान जलकर उसमें मर गया था और इसीलिए वो वहाँ जब फ्लावर्स रखने के लिए गई थी तो उसे लगता है कि कोई तो काले हाथ है जो कि उसे पीछे खींच रहे हैं, और जिसके बाद से ही उसे अंधेरे में पैनिक अटैक आने शुरू हो गए थे। वहीं सोनवू मिस्टर हान से मिलने के लिए गया हुआ था, जहाँ मिस्टर हान उसे बताते हैं कि कैंडल प्रोजेक्ट से सारा का सारा हाथ यो का ही था और मैं इसका तुम्हें सबूत भी दे दूंगा। जिसके बाद दोस्तों सोनवू उसी टेम्पल में बैठकर अपना पास्ट याद कर रहा होता है, जहाँ वो दाओ नाम की लड़की को काफी लाइक करता था। दाओ का एक छोटा सा कैंडल स्टोर था, वो चल नहीं पाती थी, लेकिन उसकी कैंडल की डिजाइन कमाल की होती थी। सोनवू उसे अपनी ब्रांडिंग सॉन्गस्यू में कराने को कहता है, लेकिन दाओ साफ इनकार करते हुए कहती है कि नहीं, इससे तो उसे कोई भी नहीं पहचानेगा और सब बस ब्रांडिंग को ही पहचानेंगे, और इसलिए मैं चाहती हूँ कि जो लोग मेरी कैंडल को पसंद करते हैं ना, वो मुझे पहचाने। सीन शिफ्ट होता है और प्रेजेंट में दिखाया जाता है यो और यूमी बात कर रहे होते हैं, जहाँ यूमी उससे कहती है कि अगर मुझे पहले पता होता कि तुमने छोटे स्टोर की डिजाइन चुराई है तो मैं तुम्हें पहले ही बर्बाद कर देती। यह उसे कहकर चली जाती है कि मैं मिस्टर हान और उसके चमचे को बर्बाद कर ही रहूंगी, और उसके बाद यह फिर अपनी प्रेजेंटेशन देने के लिए HQ मोटर्स के ऑफिस में पहुंच जाती हैं, जहां पर ओनर उससे कहता है कि हम ये सब कुछ पहले ही सोनवू को दे चुके हैं। और इसी टाइम पर वहां अपनी प्रेजेंटेशन देने के लिए सोनवू भी पहुंचा हुआ होता है। उससे कहता है कि मैं इस बार तुम्हें कुछ चुराने नहीं दूंगा। फिर से बेल रिंग्स होती हैं और दोनों की सोल एक्सचेंज हो जाती है कि तभी दाओ टेम्पल में कहती है कि गुड लक, क्योंकि ये तुम दोनों का आखिरी चांस है। जिसके बाद सोनवू यो की डील को खराब करने की कोशिश करता है तो यह उसे बाहर ले आती है। सीन शिफ्ट होता है 5 साल पहले दिखाया जाता है, जहां सोनवू दाओ की कैंडल के ब्रांडिंग के लिए उनकी डिजाइन लेकर सॉन्गसू एजेंसी आया हुआ था। कोई उसके पास और अपॉइंटमेंट ना होने के कारण वहां के गार्ड्स उसे निकालने लग जाते हैं कि तभी पीछे से आ रही यो से सोनवू टकरा जाता है, जहां उसके और यो के डिजाइन के सारे पेपर्स मिक्स हो जाते हैं और जल्दी जल्दी में वो वही पेपर लेकर चले जाते हैं। सोनवू को भी यो का वहाँ पर ID मिल जाता है, जिससे कि उसे उसकी डिटेल्स मिल गई थी। और वहीं यो जैसे ही प्रेजेंटेशन देने लगती है तो देखती है कि उसकी डिजाइन सोनवू से एक्सचेंज हो गई थी, लेकिन भाई टाइम ना होने के कारण सोनवू की डिजाइन से ही उसे प्रेजेंटेशन देनी पड़ती है और सभी को फ्रेगनेंस वाली कैंडल के बारे में वो बताती है, जो कि ट्रेडिशनल है। जे हाक को उसकी प्रेजेंटेशन बहुत ज्यादा पसंद आती है और वो उसे जल्दी से प्रोडक्शन करने के लिए कहता है, और प्रेजेंटेशन के बाद डायरेक्टर यो की तारीफ करती है। और वहीं जैसे ही सोनवू घर वापस जा रहा होता है तो बस में वो नोटिस करता है कि उसकी डिजाइन यो की डिजाइन से एक्सचेंज हो गई है, और वो वापस से सोंगसू पहुंचता है अपनी डिजाइन लेने के लिए, और वहाँ के गार्ड उसे फिर से भगा देते हैं। वही रात को यो दाओ की प्रेग्नेंस वाली कैंडल की सारी डिटेल्स अपने प्रोजेक्ट में कॉपी करते हुए सोचती है कि किसी को भी इसके बारे में कुछ पता नहीं लगेगा। तो फिर नेक्स्ट डे यो जुंगवू और यूमी के साथ में गांव में आती है, जहां पर कैंडल के लिए फ्रेगनेंस बनाने वाला आदमी रहता था, और वो फिर उन लोगों को देखकर जाने को कहता है कि मुझे अपनी ट्रेडिशनल फ्रेगनेंस तुम्हें नहीं देनी है, लेकिन यो बैठकर बात करने को कहती है और फिर उसके सामने कॉन्ट्रैक्ट दिखाते हुए बोलती है कि आपका बेटा बीमार है, जिसके लिए आपको पैसे चाहिए होंगे ना, अच्छे से सोच लो, तो आपके पास सोचने के लिए 2 दिन है बोलकर चली जाती है। जिसके बाद वहाँ सोनवू आता है और देखता है कि उस आदमी के बेटे को खून की उल्टियाँ हो रही हैं, जिसके लिए वो आदमी कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर देता है। जिसके बाद से ही सेंग कंपनी के पास उनकी फ्रेगनेंस आ जाती है और उससे उनकी कैंडल हर जगह बहुत फेमस हो जाती है, जिससे खुश होकर जे हाक यो को कुछ मांगने के लिए कहता है। और वहीं सोनवू यो की ब्रांडिंग के बारे में पता लगाता है तो वो प्रोटेस्ट करने लगता है कि उसने डिजाइन चुराई है। कि तभी सोनवू नोटिस करता है कि कंपनी की रिसेप्शनिस्ट एक पेपर को देखकर सबको कॉल कर रही है। सोनवू फिर कंपनी में घुसकर उस पेपर में से यो का नंबर याद कर लेता है और फिर यो को कॉल करके बोलता है कि उसने उसकी डिजाइन चुराई है, लेकिन यो ये बात एक्सेप्ट नहीं करती है। और वहीं जब दाओ अपनी डिजाइन्स और कैंडल के आइडिया को यो की ब्रांडिंग में देखती है तो बहुत दुखी होकर रोने लग जाती है, जिससे कि वहाँ की कैंडल से उस स्टोर में आग लग जाती है और दाओ उसी में जलकर मर जाती है। सोनवू उसके स्टोर आकर उसकी बॉडी देखता है तो जोर जोर से चिल्लाकर रोने लग जाता है और यो से बदला लेने के बारे में सोच लेता है। जिसके बाद फिर सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है, जहां यो को 5 साल पहले का सब कुछ याद आ जाता है और वो सोनवू से कहती है कि मैंने भी उसकी वजह से बहुत कुछ सहा है। लेकिन सोनवू बोलता है कि हाँ, बेशक तुमने थोड़े समय के लिए ही ये सब कुछ सहा होगा और फिर उसके बाद तुम्हारी लाइफ में सब कुछ ठीक ही हो गया होगा, और मैं भगवान का शुक्रगुजार हूँ कि मैं तुम्हारी बॉडी में हूँ ताकि मैं तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास करा सकूँ।
ये सब कुछ सुनकर यो बॉडी को एक्सचेंज करने के लिए उसे किस करने लगती है, लेकिन इस बार सोनवू से पास ही नहीं आने देता। वेल तो फिर नेक्स्ट डे मिस्टर हान सोनवू को सेक कंपनी की मैनेजमेंट टीम का मैनेजर बना देते हैं और यो को प्रेजेंटेशन में हराने को बोलते हैं और फिर उसको प्रूफ देने का प्रॉमिस भी करते हैं। जिसके बाद यो सोनवू के फ्रेंड्स को मिस्टर हान के ऊपर नजर रखने का काम दे देती है और वहीं यूमी मिस्टर नाम को मिलने के लिए बुलाती है कि उसके पास एक सीक्रेट है और वो उन्हें यो और सोनवू के सोल एक्सचेंज के बारे में सब कुछ बता देती है। और गाइस हमें ये पता लगता है कि जब HQ मोटर्स के बाहर यो और सोनवू लड़ रहे थे तब यूमी ने उनकी सारी बातें सुन ली थी। मिस्टर नाम को उनकी बातों पर यकीन नहीं होता है तो वो सोनवू यानी कि यो के पास जाते हैं जहां वो प्लानिंग टीम के साथ HQ मोटर्स की प्रेजेंटेशन रेडी कर रहा होता है और वो सभी को पहली वाली वर्कशॉप पर आने को कहते हैं, जहां सोनवू ठीक है बोल देता है। इसे मिस्टर नाम को यूमी की बातों पर ट्रस्ट हो जाता है क्योंकि यो कभी भी वर्कशॉप पर आई ही नहीं थी, जिससे कि उसे वहाँ का एड्रेस कभी पता ही नहीं था। वेल तो फिर नेक्स्ट डे जेनी सबको बताती है कि HQ मोटर्स ने उनसे झूठ बोला था कि पूरे के पूरे कोरिया में बस उनकी ही कंपनी लिक्विड हाइड्रोजन बैटरीज बनाती है, जबकि मुझे इंस्टाग्राम पर एक हाई जेट नाम की छोटी कंपनी मिली है जो कि HQ के पहले ही लिक्विड हाइड्रोजन बैटरीज बना रही है क्योंकि वो छोटी है और इसीलिए किसी को उसके बारे में पता नहीं है। जिससे कि दोस्तों ये भी पता लग जाता है कि HQ उनके काम को चुरा रही है और ये सुनकर तो सोनवू हाई जेट के ओनर से मिलने की बात करता है और नेक्स्ट सीन में प्लानिंग टीम हाई जेट के ओनर से मिलने के लिए जाते हैं जहाँ यो उन्हें इग्नोर करते हुए निकल जाती है और सब लोग सोचने लग जाते हैं कि वो यहाँ पर क्या कर रहा है। और जैसे ही वो लोग अंदर जाते हैं तो उन्हें CEO से ये पता लगता है कि यो ने उससे कहा है कि उसकी कंपनी के आइडियाज कमाल के हैं, लेकिन अगर वो अपना मुंह बंद रखेगा तो वो उसकी हेल्प करेगा बड़ी कंपनी बनाने में। और ये सुनकर सोनवू भी समझ जाता है कि यो पैसे देकर उनको खरीदना चाहती है। जिसके बाद सोनवू घर आ जाता है तो पूरी प्लानिंग टीम उसके साथ काम करने से साफ इनकार कर देती है कि HQ वाले चोरी करके प्रोजेक्ट बना रहे हैं और हम इसमें उनका साथ नहीं देंगे। नेक्स्ट डे सोनवू सबको कहता है कि वो HQ की जगह हाई जेट की प्रेजेंटेशन देंगे ताकि सच सामने आए और ये सुनकर टीम कहती है कि ये तो बहुत ही रिस्की हो सकता है क्योंकि हाई जेट का ओनर खुद उनके साथ है। और फिर प्लानिंग टीम यो के ऑफिस में जाकर उसकी प्रेजेंटेशन की हार्ड ड्राइव ले आते हैं और चेक करने पर उन्हें पता लगता है कि उसने पूरा हाई जेट का कंटेंट ही कॉपी किया हुआ था। और वहीं सोनवू के फ्रेंड्स जो कि मिस्टर हान पर नजर रखे हुए थे वो उसमें से उनके ऑफिस का पासवर्ड पता लगाकर यो को बता देते हैं, जहां पासवर्ड डालकर यो मिस्टर हान के ऑफिस में घुस जाती हैं। तो चेक करने पर एक हार्ड ड्राइव मिलती है जिसे देखकर वो हैरान हो जाती है क्योंकि दोस्तों वो तो सोनवू की हार्ड ड्राइव थी जिसमें से 5 साल पहले उसने दाव के सारे डिजाइन्स कॉपी करके फेंक दी थी। तो अब वो उनके पास आखिरकार कैसे आ गई। वहीं दूसरी तरफ सोनवू काम करते हुए सो जाता है कि तभी मिस्टर नाम आकर उसके कंप्यूटर को रीसेट कर देते हैं, जिससे कि सारी की सारी प्रेजेंटेशन डिलीट हो जाती है। और नेक्स्ट डे ये देखकर प्लानिंग टीम काफी परेशान होती है और फिर वो जल्दी से हाई जेट की ओनर के पास बात करने के लिए पहुंचते हैं, लेकिन ये तो उन्हें पहले ही अपने साथ में प्रेजेंटेशन पर लेकर जा रही होती है। ओनर से कहती है कि ये काम बस थोड़ी देर का ही है। जिसके बाद फिर पूरी प्लानिंग टीम परेशान होकर HQ मोटर्स के बाहर खड़ी हुई होती है क्योंकि प्रेजेंटेशन में दिखाने के लिए उनके पास कुछ भी रेडी नहीं था, जहां पर यो सोनवू को आकर वो हार्ड ड्राइव और इसके साथ में प्रेजेंटेशन के पेपर देकर कहती है कि वो ये सब कुछ खुद के लिए कर रही है। और रही बात सजा की तो उसके लिए मैं तैयार हूँ। सोनवू काफी कंफ्यूज हो जाता है कि आखिरकार वो करना क्या चाहती है और उसके बाद सोनवू फिर प्रेजेंटेशन देता है जिसमें वो सबको बता देता है कि सबसे पहले लिक्विड हाइड्रोजन बैटरी हाई जेट के ओनर ने बनाई थी और HQ मोटर्स ने तो उन्हें चोरी किया है। फिर सबको पता लगता है कि हाई जेट के ओनर को कम उम्र से ही कार्स में काफी इंटरेस्ट था और उसने मेहनत करके ये बैटरीज बनाई थी, लेकिन उसकी बहुत छोटी सी कंपनी थी और इसीलिए किसी ने भी उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया था और वो फिर आगे नहीं बढ़ पाया। इसलिए मैं तो यही कहूँगी कि HQ को हाई जेट के साथ मिलकर ही काम करना चाहिए ताकि उसे भी आगे बढ़ने का मौका मिले और दोनों को बराबर का फायदा हो। ये सब कुछ सुनकर HQ का एक आदमी उसे कहने लग जाता है कि ये झूठ है, इसका कोई भी सबूत नहीं है। सोनवू फिर वहाँ पर हाई जेट की ओनर को बुलाती है जो कि दिमाग से थोड़ा हल्का था और लेकिन इसका काम कमाल का था।
तभी फिर HQ का डायरेक्टर सबसे कहता है कि मैं हाई जेट के साथ में काम करूंगा और साथ ही उस इंसान को ढूंढूंगा जिसने ये आइडिया चोरी करके हमें दिया है। यह फिर पीछे से आकर सबको बताती है कि ये काम किसी और ने नहीं बल्कि मिस्टर हान और इस आदमी का है और उन्होंने ही हाई जेट के छोटे होने का फायदा उठाकर सारे के सारे आइडियाज चुरा कर HQ को दे दिए थे। ये सब कुछ देखकर मिस्टर हान गुस्से में बैठकर यो का कॉलर पकड़कर उसे पूछते हैं कि उसने उसे धोखा क्यों दिया। तो यो कहती है कि यही तो चाहिए था ना आपको, यो की हार। तभी फिर HQ का डायरेक्टर कहता है कि मैं ये प्रोजेक्ट हाई जेट के साथ ही करूंगा और ब्रांडिंग के लिए सॉन्ग से कांटेक्ट कर लूंगा। जिसके बाद सॉन्ग यो से कह रहा होता है कि ऐसा करने के लिए मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। ये सुनते ही यो तो उसे किस ही कर लेती है कि जिससे उनकी बॉडी एक्सचेंज हो जाए। हार्ड ड्राइव लेकर जाने लगता है तो सोनवू से पूछता है कि ये वो क्या कर रही है, तो यो बोलकर चली जाती है कि ये तुम्हें कल पता लग जाएगा। तो फिर नेक्स्ट डे सोनवू की सोल उसकी बॉडी में आ जाती है और वो वही हार्ड ड्राइव देखता है और चेक करता है जिसमें दाव के बनाए हुए सारे के सारे डिजाइन्स थे और वो उन्हें देखकर काफी इमोशनल हो जाता है। फिर वो यो की एक वीडियो देखता है जहाँ पर 5 साल पहले दाव का आइडिया चुराने के लिए उसने उससे माफी का वीडियो बनाया हुआ था और कंपनी को दाव के साथ में काम करने को भी कहा था। लेकिन फिर उसकी डायरेक्टर ने उसे चुप करवाते हुए कहा था कि ऐसे तो सब कुछ खराब हो जाएगा और उन्होंने वो सारी की सारी ओरिजिनल डिजाइन ही जला दी थी, लेकिन मैंने ये हार्ड ड्राइव संभाल कर रखा था जिससे कि ये दाव के करीबियों को मिल जाए। और उसके बाद जब वो दाव के लिए स्टोर में फ्लावर्स रखने के लिए गई थी तो हार्ड ड्राइव भी वहीं पर रख दी थी, जिसे आकर मिस्टर हान ने उठा लिया था। और ये सब कुछ देखकर सोनवू तो रोता हुआ यो के पास जाते हुए बोलता है कि आखिरकार तुमने ये मुझे क्यों दी। तो यो से बोलती है क्योंकि तुम मुझे बर्बाद करना चाहते थे। लेकिन सोनवू से बोलकर जाता है कि नहीं, मैं तो बस तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास करवाना चाहता था, जो कि शायद तुम्हें 5 साल पहले ही हो गया था। जिसके बाद फिर HQ मोटर्स हाई जेट के साथ में कोलैबोरेशन कर लेती है और वहीं मिस्टर हान के खिलाफ पुलिस केस हो जाता है और उन्हें कंपनी से भी निकाल दिया जाता है। प्लानिंग टीम को टीम 1 में प्रमोशन दे दी जाती है और वहीं यो अपनी लिस्ट में मिस्टर हान को हटाते हुए सोचती है कि अगर मिस्टर हान का हाथ नहीं था तो मुझे आखिरकार मारने में किसका हाथ हो सकता है। जिसका सीधा शक जाता है उससे जेहाक और डायरेक्टर पर, क्योंकि जेहाक कैंडल वाले प्रोजेक्ट की वजह से उसे नफरत करता था और डायरेक्टर ने जब कहा था कि वो कैंडल प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी खुद लेंगी तो मीडिया के सामने वो अपनी बात से पलट गई थी। और वही हम जेहाक और डायरेक्टर को साथ बैठे हुए देखते हैं जहां जेहाक यो को वो डायरेक्टर बनाने की सोच रहा था और डायरेक्टर इससे खुश नहीं थी। तो फिर नेक्स्ट डे ऑफिस के सभी लोग एक जगह वर्कशॉप के लिए आते हैं, लेकिन बहुत बारिश होने की वजह से प्लानिंग टीम जिनको वर्कशॉप की जिम्मेदारी मिली थी वो लोग तो ऑफिस में आकर ही सबको कैंपेन करने को कहते हैं। प्लानिंग टीम नोटिस करती है कि यहाँ पर सोनवू के सिवाय बाकी सब हैं और वो लोग सोनवू को उसके घर से उठा कर ले आते हैं। जिसके बाद दोस्तों जूरी सभी को एक पार्टनर गेम के बारे में बताती है। ये सुनकर सोनवू वहाँ से उठकर चला जाता है। यो भी उसके पीछे जाती है जहाँ उसे डायरेक्टर मिल जाती है और उन्हें बातें होती है कि 5 साल पहले हुए कैंडल इंसिडेंट से बहुत कुछ बदल गया है। तो यो बोलती है हो ना हो, लेकिन उस कैंडल इंसिडेंट में जो लोग भी शामिल थे ना उनमें से ही कोई है जो मुझे मारना चाहता है। और वो चुपचाप डायरेक्टर को देखने लग जाती है। जिसके बाद जूरी गेम स्टार्ट करती है जो कि ट्रेजर हंट था। जुंगू यो को साथ में खेलने के लिए कहता है लेकिन वो मना कर देती है और फिर जुंगू उसे प्रपोज करता है, लेकिन यो तो उसे मना कर चली जाती है। जिसके बाद जुंगू और डायरेक्टर फिर एक दूसरे को देखने लगते हैं। फिर यो चुपचाप डायरेक्टर के ऑफिस में घुस जाती है कि तभी वहाँ जूरी आकर उसे कहती है कि तुम्हें ये गेम नहीं खेलना क्या? तुम्ही ने तो कहा था कि इस गेम के लिए, और यहाँ गाइस हमें ये पता लगता है कि यो ने ही ये वर्कशॉप और गेम रखा था ताकि वो छानबीन करके सारे क्लू ढूंढ सके। जिसके बाद यो जुंगवू की डेस्क पर चेक करती है जहाँ पर उसके कैलेंडर पर यो की सारी डेली हरकतों के बारे में लिखा हुआ था और वहाँ पर उसे एक चाबी भी मिलती है। जैसे ही वो उस चाबी को लेकर जुंगवू का ड्रॉर चेक करती है कि तभी वहाँ की लाइट्स ऑफ हो जाती हैं और उसे फिर से पैनिक अटैक आने लग जाते हैं। और अंधेरा देखकर सोनवू फटाक से यो के पास आता है और कहता है कि वो हेल्प लेकर आएगा। यो फिर उसे बोलती है कि नहीं, मैं अकेले ही सब संभाल लूंगी। सोनवू बोलता है कि देखो मैं पहले ही बहुत टूट रहा हूँ इस बात से कि मैंने जैसा तुम्हें सोचा था वैसे तुम बिल्कुल भी नहीं हो, तुम तो बहुत ही अच्छी लड़की हो।
मैंने जब तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड किया तो मुझे ये पता लगा कि तुम रियल में क्या हो, और उसके बाद भी तुम मुझे अपने क्लोज क्यों नहीं आने देना चाहती हो। और इसलिए फिर यह बोलती है कि ठीक है, जिसके बाद वो खुद को हट करना बंद कर देती है। और ये सुनकर सोनवू फिर उसके क्लोज आकर फटाक से उसे किस कर लेता है। और यही देखते ही दाओ सोनवू से मिलने के लिए आती है और ये बोलकर चली जाती है कि मैं तुम्हें खुश देखकर खुश हूँ और मुझे शांति मिल गई है। यानी कि दोस्तों वो तो सोनवू और ये को मिलाने के लिए ही आई थी। नेक्स्ट डे फिर सोनवू उठकर यो के पास आता है और कहता है कि अब से वो भी उसके कातिल को ढूंढने में उसकी हेल्प करेगा। यो उसे एक पेन ड्राइव दिखाती है जो कि उसे जोंगवू के डॉर से मिली थी, जिसे चलाने पर ये पता लगता है कि उसमें उस बिल्डिंग की सारी सीसीटीवी फुटेज थी जब यो स्विमिंग पूल में गिरी थी और बनी मास्क वाला आदमी वहीं पर था। साथ ही ये भी पता लगता है कि वो आदमी कोई और नहीं बल्कि जोंगवू ही था और उसी ने यो को मारने की कोशिश की थी, जिसके बाद उसने मेमोरी कार्ड से सारी मेमोरी निकाल ली थी और वीडियो को एडिट करके खुद को वहां से मिटाकर वापस से लगा दिया था, जिससे कि पुलिस और बाकी सबको ये लगे कि यो खुद ब खुद ही नीचे गिरी थी। ये सब कुछ देखने के बाद सोनवू यो से पुलिस के पास चलने को कहता है, लेकिन फिर यो उसे साफ इनकार करते हुए कहती है कि मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगी क्योंकि अभी भी बहुत कुछ है जो हमसे छुपा हुआ है। नेक्स्ट डे यो अपने सभी फ्रेंड्स के साथ में अपने एक फ्रेंड से मिलने के लिए आती हैं जो कि उसे अपनी शादी का कार्ड देते हैं और साथ ही उससे पूछते हैं कि क्या उसका कोई बॉयफ्रेंड है, जहाँ पर यो सबको सोनवू का नाम बता देती है, जिसे सुनकर तो जुंगू काफी चिढ़ जाता है। और उसके बाद जैसे ही यो ऑफिस आती है तो देखती है कि जुंगू मास्क पहने वहाँ पर बैठा हुआ था और वो तो उसे चिढ़ाने लगती है कि मैं जानती हूँ कि तुम मुझे मारने आए हो ना, तो तुम मुझे आसानी से मार सकती हो। ये सुनकर जोंगू उसका गला दबाने लगता है कि तभी सोनवू आकर जुंगू को जोरदार पंच मारता है। यो को वो संभालता है। यो जुंगू का मास्क उतार कर उसे पेन ड्राइव दिखाते हुए कहती है मैं तुम्हारे बारे में पहले ही सब कुछ जानती थी। और साथ ही दोस्तों यो और जुंगू के बाद उसे पता लगता है कि ये सब कुछ डायरेक्टर का ही किया धरा है और उन्होंने ही जोंगवू को यो के लिए काफी भड़काया था। और वहीं डायरेक्टर अब यूमी को भड़का रही होती है और अपनी साइड पर आने को कहती है, जिसके बाद यो देखती है कि न्यूज में जेहक के खिलाफ कुछ गलत न्यूज आ रही होती है कि उसने बहुत सी लड़कियों के साथ जबरदस्ती की है, जिससे कुछ प्रेग्नेंट भी हुई थी। ये सारी बातें यो को समझ में नहीं आती है क्योंकि 5 साल पहले तो प्रोजेक्ट से पहले भी जेहक को ड्रग्स के मामले में बहुत ज्यादा ट्रोल्स किया गया था और इस बार जब वो फिर से कुछ करने वाली है तो जेहक फिर से बीच में आ गया है, यानी कि कुछ न कुछ गड़बड़ तो जरूर है। वहीं दूसरी तरफ डायरेक्टर और जेहक को बात करते हुए देखते हैं, जहां जेहक अपनी इस न्यूज को लेकर काफी परेशान था तो डायरेक्टर उसे कहती है कि मैं इससे भी बड़ा स्कैंडल सामने लाऊंगी और जिसके सामने तो आपका स्कैंडल छुप ही जाएगा। ये सुनते ही जेहक याद करता है कि उसे डायरेक्टर ने 5 साल पहले भी ड्रग वाले स्कैंडल को छुपाने के लिए ही किया था और उसके बदले वो प्रमोशन करवा लेती है, जहाँ से गाइस ये पता लगता है कि डायरेक्टर ने किसी आदमी को यो को डराने के लिए भेजा था, जहाँ वो दाव के स्टोर पर जाता है और वहाँ पर आग लगी हुई थी, यानी कि दाव उस टाइम पर भी बच सकती थी लेकिन उसे बचाने उसकी दोस्त भी वहाँ पर आती है कि तभी वो आदमी वहाँ पर वायर को काट देता है जिससे ब्लास्ट हो जाता है और दाव और उसकी फ्रेंड की वहीं पर डेथ हो जाती है, यानी कि सब कुछ उनकी सोची समझी प्लानिंग थी। वहीं दूसरी तरफ यो जेहक और डायरेक्टर की फोटो देखते हुए सोच रही होती है कि अगर डायरेक्टर को हराना है तो उसे जेहक को कंट्रोल करना होगा। नेक्स्ट डे फिर यो ने सभी को डायरेक्टर की इन्फॉर्मेशन लाने के लिए कहा था, जो कि सब उसको लाकर दे भी देते हैं कि तभी डायरेक्टर यूमी के साथ वहां पर आती है और यो को एक लेटर देते हुए कहती है कि देखो अब मैं तुम्हें कैसे बर्बाद करती हूँ। और वो लेटर था कि यो को कुछ दिनों के लिए जॉब से निकाल दिया जाएगा, जिसके बाद डायरेक्टर यूमी के मुंह से प्रेस कॉन्फ्रेंस में यो के बारे में काफी गलत न्यूज फैलवा देती है कि वो कंपनी को लूटा करती है और लोगों को धमकाकर काम भी करवाया करती थी, जिससे कि दोस्तों इस न्यूज से जेहक का स्कैंडल भी दब जाता है और यो को पुलिस इन्वेस्टिगेशन के लिए ले जाती है और वहीं डायरेक्टर सोनवू को भी किडनैप करवा लेती है, जिसके बाद प्लानिंग टीम यो और सोनवू के लिए परेशान हो रही थी, जहां पर तभी यो पहुंच जाती है, बोलती है कि अब वक्त आ गया है हमें अपनी लास्ट प्रेजेंटेशन देने का। और यहाँ पर गाइस ये पता लगता है कि सोनवू तो अपने आप ही किडनैप हुआ था ताकि वो डायरेक्टर के खिलाफ सबूत इकट्ठे करके क्योंकि हेल्प कर सके। इसके बाद हम डायरेक्टर को एक स्पीच देते हुए देखते हैं और वो भी प्रमोशन होने की खुशी में तभी वहाँ पर यो आ जाती है और यहाँ से तब का सीन दिखाया जाता है जब सोनवू का किडनैप हुआ था
यह अपनी पूरी प्लानिंग टीम के साथ में वहाँ से बचाने के लिए पहुँच जाती है, जहाँ ये और युमी फिर एक दूसरे से माफी मांगते हैं और गले लग जाते हैं। दोनों में दोस्ती हो जाती है। युमी के ये पूछते ही कि उसे यहाँ का पता कैसे चला, तो यह कहती है कि मिस्टर नाम को लालच देकर मैंने उसे सब कुछ उगलवा लिया था। और उसके बाद यो सोनवू को फ्री करती है, जहाँ पर सोनवू से रिकॉर्डर पकड़ा देता है जिसमें उसकी और डायरेक्टर की सारी बातें रिकॉर्ड थी। और अब सीन प्रेजेंट में आता है। यो जेहक से बोलती है कि तुम्हारे स्कैंडल छुपाने के लिए और स्कैंडल भी किए गए थे, दुनिया तो तुम्हें अभी भी बुरा मानती है। तभी फिर यो अपनी प्रेजेंटेशन दिखाते हुए कहती है कि हमारी कंपनी अब से बड़े ही नहीं बल्कि छोटे बिजनेस को भी ब्रांडिंग और मार्केटिंग करेगी, जिससे कि उनसे उसे अच्छे लोग और उनके आइडियाज हमसे जुड़ेंगे और इससे जेहक की इमेज सुधर भी जाएगी। ये सुनकर जेहक खुशी से उसके प्रोजेक्ट की तारीफ करता है। डायरेक्टर भी उसे अपनी तरफ बहकाने लग जाती है, साथ ही बोल रही होती है कि यह तो एक क्रिमिनल है और इसीलिए इसकी बातें मत सुनो। और वहाँ रिकॉर्डिंग भी चल रही थी, जहाँ डायरेक्टर ने सोनवू के सामने अपना हर क्राइम को कबूल किया था कि उसने ही जेहक के खिलाफ स्कैंडल किया था। स्कैंडल वाले इंसिडेंट में उसका ही पूरा हाथ था और तो और आज का स्कैंडल भी उसी ने खड़ा किया था। ये सब कुछ सुनते ही जेहक वहाँ से बाहर चला जाता है और डायरेक्टर उसे मनाने उसके पीछे जाती है कि वो झूठ बोल रहे हैं। लेकिन उसी टाइम पर जॉनवू आकर कहता है कि नहीं, ये सब कुछ सच है, डायरेक्टर के कहने पर ही मैंने यो को मारने की कोशिश की थी। ये सुनते ही डायरेक्टर गुस्से से यो की तरफ बढ़ती है, जहाँ पर फिर युमी बीच में आ जाती है। ये सब कुछ देखकर तो डायरेक्टर सोनवू को बता देती है कि दाव की जान भी उसी की वजह से गई थी। सोनवू को काफी गुस्सा आ रहा होता है। वो तो डायरेक्टर को मारने के लिए जैसे ही आगे बढ़ रहा होता है, ये उसे रोक लेती है कि तभी पुलिस आकर जोंगवू और डायरेक्टर दोनों को ले जाती है। तो फिर नेक्स्ट सीन में जेहक यो की प्रेजेंटेशन से खुश होकर उसे सोंगसू का सीईओ बना देता है कि सभी उसके प्रमोशन से खुश थे। लेकिन वो देखती है कि सोनवू डायरेक्टर की बातों से परेशान है। और फिर उसी टाइम पर सोनवू यो को हक करते हुए कहता है कि उसे थोड़ा टाइम चाहिए सब कुछ चीजों को हैंडल करने और समझने के लिए। ये बोलकर वहाँ से चला जाता है। सीन शिफ्ट होता है, कुछ सालों बाद दिखाया जाता है, जहाँ पर युमी और यो फिर से काफी अच्छे दोस्त बन गए थे। जुंगबू भी फिर आकर यो से माफी मांग लेता है और यो को भी पैनिक अटैक्स आने बंद हो जाते हैं। जिसके बाद प्लानिंग टीम यो को एक ब्रांडिंग के लिए किसी सीईओ से मिलने के लिए कहते हैं। और जब यो सीईओ से मिलने के लिए जाती है, शॉक हो जाती है, क्योंकि दोस्तों वो कोई और नहीं बल्कि हमारा हैंडसम हीरो सोंगवू था। यह उसे बोल रही होती है कि सोच लो हमारी कंपनी की ब्रांडिंग बहुत महंगी है, इतनी सस्ती नहीं पड़ेगी। तो सोनवू उसे किस करते हुए कहता है कि मेरा सब कुछ तुम्हारा ही तो है। और इसी के साथ दोस्तों इस खूबसूरत से ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। और मुझे तो ये एंडिंग काफी पसंद आई। अगर आपको पसंद आई तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलना। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर देना अगर मेरा काम और मेरा एक्सप्लेनेशन आपको थोड़ा सा भी पसंद आता है। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और खुश रहिए।